Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about text properties in HTML5 and CSS3। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर का नेम गाइस लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल जो है क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस फाइल का नेम होगा index.html, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले मुझे सिंटैक्स लिखना पड़ेगा और गाइस यहाँ पर जो है मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है गाइस। प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और यहाँ पर गाइस मुझे एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा और पैराग्राफ गाइस वो ही जिसका किसी को समझ नहीं आता। तो गाइस सबसे पहले अब अगर मैं गाइस को ओपन करूँ तो आपको ये ऐसा दिखने वाला है गाइस। अब हमने इस पर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। तो गाइस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरनल स्टाइल शीट का बताया था। तो क्या करना है, स्टाइल लिखना है गाइस। सिंपल देखें, ये टैग आ गया है तो आपने टैब प्रेस कर देना है। सिंपल गाइस, इतना देखें, इतना आसान है गाइस। देखें उसके बाद गाइस आपने लिखना है पी लिखा और उसके बाद ये ब्लॉक। अब पी गाइस क्या है, पी एलिमेंट है। गाइस नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको सिलेक्टर्स का टॉपिक करवाना है, ठीक है। तो इसको गाइस हम सिलेक्टर भी बोलेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप पी एलिमेंट, आपने पी की स्टाइलिंग कर रहे हैं तो सिंपल पी लिखा और यहाँ ब्लॉक, और ब्लॉक में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो गाइस प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो हैं वो ये हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट। कलर गाइस जो होता है वो टेक्स्ट का कलर होता है, जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो गाइस इसमें नन होती है और इसके बाद अंडरलाइन होती है, ओवरलाइन होती है, लाइन थ्रू होती है गाइस। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस लोअर केस गाइस वो इसमें हम देखेंगे। लाइन हाइट है, उसके बाद लेटर स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग है, टेक्स्ट इंडेंट है। तो गाइस सबको हम तरतीब से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट का जो कलर है गाइस वो चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कलर जो है गाइस वो हो जाए वाइट। तो गाइस जो कलर जो है वो वाइट हो गया। लेकिन गाइस आपको जो है सेव करता हूँ। अब वाइट कलर करने से क्या होगा, ये सारा गायब हो जाएगा गाइस। हो गया, गायब हो गया गाइस। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने BGC कलर देना है, बैकग्राउंड कलर। तो गाइस बैकग्राउंड कलर मैं इसको पर्पल दे देता हूँ। पर्पल देने से गाइस अब क्या होगा, बैकग्राउंड कलर देखें पर्पल हो गया और आपको टेक्स्ट का कलर गाइस आपको जो है वाइट शो हो रहा है। अब गाइस नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा सा हम अब गाइस देखें यहाँ पर जो है थोड़ा सा गाइस अब लाइन हाइट की प्रॉपर्टी का मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइन हाइट की प्रॉपर्टी क्या काम करती है। तो गाइस हम तरतीब से चलेंगे ताकि थोड़ा सा लाइन के दरमियान स्पेसिस आ जाए, फिर हम इसमें प्रॉपर्टीज़ एडअप करेंगे। तो 50 पिक्सल लगाना गाइस आपने इतना कर लिया। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर तो देखें अभी गाइस आपको लाइन हाइट की प्रॉपर्टी का अंदाज़ा हो गया होगा। देखें अब ये लाइन हाइट का मतलब क्या है, इन दो लाइन्स के दरमियान स्पेसिंग, ठीक है गाइस। इतना हो जाने के बाद अब जो है गाइस सबसे पहले मैं रखता हूँ लेटर स्पेसिंग। तो गाइस लेटर स्पेसिंग की हमारे प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग गाइस मैं देता हूँ 5 पिक्सल। तो लेटर का मीन ये है कि जैसे कि ये गाइस हमारे पास एक लेटर है, ये एक लेटर है, इनके दरमियान स्पेस है। जैसे गाइस मैं रिफ़्रेश करता हूँ देखिए 5 पिक्सल का गाइस हमारे पास स्पेस आ चुका है। तो हमारा गाइस देखें टेक्स्ट इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइस नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो वर्ड स्पेसिंग गाइस, वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग गाइस मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो गाइस आपको जो टेक्स्ट है वो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है गाइस अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको गाइस टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन तो सिर्फ सिंपल आप टेक्स्ट लिखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आ जाएगी गाइस। उसके बाद देखें अंडरलाइन और इसके बाद सेव इट एंड रिफ्रेश। अंडरलाइन गाइस देखें जो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आपको शो होता है।
उसके बाद इसके बाद जो है मैं यहाँ पर करता हूँ ओवरलाइन, ओवरलाइन, सेव इट, रिफ्रेश। तो देखिए ओवरलाइन, ऊपर लाइन शो हो रही है। गाइस एक होता है हमारे पास लाइन थ्रू, ठीक है। सिंपल आपको लाइन थ्रू लिखना है। सेव इट, लाइन थ्रू क्या करेगा, बीच में से क्रॉस मारेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद गाइस इसको मैं फ़िलहाल, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको नन कर देता हूँ। तो ये गाइस यही प्रॉपर्टी इसके अंदर थी। उसके बाद गाइस हमारे पास होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। इसमें गाइस हमारे पास कैपिटलाइज, सेव इट, मतलब कि लेटर हैं, फर्स्ट लेटर गाइस हमारे पास देखें जो कैपिटल हो गए, एल कैपिटल, आई कैपिटल, डी कैपिटल, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। गाइस कितना सिंपल है, ठीक है। कलर से कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड से बैकग्राउंड कलर, लाइन हाइट से लाइन के दरमियान स्पेसिंग आ रही है, लेटर स्पेसिंग, तो मतलब वन लेटर के दरमियान स्पेसिस कितना चाहिए, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स, एक वर्ड मतलब जैसे वर्ड एक वर्ड है तो इसके दरमियान स्पेसिंग कितना हो, टेक्स्ट डेकोरेशन गाइस आपको पता लग गया, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ओवरलाइन और नन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कैपिटलाइज है गाइस। उसके बाद हमारे पास होता है अपर केस, एज अपर केस, और अपर केस में गाइस आपको पता है कि रिफ्रेश करता हूँ तो देखें सारे टेक्स्ट जो हमारा अपर केस में आ चुका है। इसके बाद गाइस हमारे पास होता है लोअर केस, ठीक है, लोअर केस। तो लोअर केस में गाइस सारा जो टेक्स्ट होगा हमारा लोअर केस में आएगा, देखो ऐसे करके। तो गाइस इसको मैं फ़िलहाल के लिए जो है कैपिटलाइज कर देता हूँ, सिंपल, सेव इट, रिफ्रेश। आप इसको नन भी कर सकते हैं एज यू विश। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट इंडेंट। जी हाँ गाइस इसमें देखिए टेक्स्ट इंडेंट, जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखते थे तो यहाँ पर गाइस फॉर एग्जांपल आपका यहाँ सर आता था, सर के बाद यहाँ कॉमा लगाते थे और आई रिस्पेक्टफुली बिग टू से डैड, आई, ऐसे आप कुछ लिखते थे तो थोड़ा स्पेस देते थे ऐसे। तो इंडेंट का मतलब वही है गाइस, टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट का मतलब थोड़ा सा फर्स्ट लाइन से इंडेंट हो जाएगा। तो मैं फाइल 10 पिक्सल दिखाता हूँ आपको करके, सेव करता हूँ तो गाइस थोड़ा सा यहाँ से इंडेंट हो जाएगा, ठीक है, हो गया। लेकिन इतना नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। मैं 30 पिक्सल करके दिखाता हूँ गाइस आपको, ठीक है, रिफ्रेश। तो यहाँ देखें 30 पिक्सल आपको शो हो रहा है। तो गाइस ये है टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट गाइस हमारे पास है, उसके बाद गाइस हमारे पास लाइन हाइट हो गया, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट हो गया, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो गाइस फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, तो लास्ट लेक्चर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ तो बताया था लेकिन यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फ़ॉन्ट पे। तो गाइस फ़ॉन्ट का क्या काम करना है आपने, फ़ॉन्ट पे आपने गाइस यहाँ पर आना है, फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। ओहो स्टाइल आ गया, मुझे साइज़ चाहिए था। तो गाइस साइज़ जो है गाइस मैं इसका 25 पिक्सल करके देखता हूँ, सेव इट, रिफ्रेश। तो गाइस देखें एक चीज़ ये, अगर तो 25 ये होता है गाइस हमारे पास, अगर मैं गाइस 16 पिक्सल करता हूँ तो ये गाइस नॉर्मल साइज़ होता है हमारे पास, ठीक है। और गाइस हमारे पास होता है हमारे मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, पिक्सल है, और गाइस हमारे पास होता है, एक होता है EM होता है गाइस, एक हमारे पास परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये सब हम कर यूज़ करते हैं। अगर तो गाइस मैं करता हूँ 1 EM का यूज़ करता हूँ, सेव इट, रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए वही रहता है हमारा, ठीक है। और 2 EM जो है गाइस वो 32 पिक्सल के इक्वल होता है। 2 EM अगर मैं करता हूँ गाइस, देखें रिफ़्रेश तो देखें ऐसा शो होगा। तो गाइस ये देखें मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल गाइस, ठीक है। तो गाइस 2 कितना होगा, 2 गाइस हमारा जो होगा वो, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 32 हो जाएगा गाइस। ये है हमारे पास, ये इस तरीके से हम EM और पिक्सल में डिफ़ाइन करते होते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं इसको 1 EM ही कर देता हूँ। और गाइस इसके बाद हम देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल को। तो गाइस फ़ॉन्ट स्टाइल जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने यहाँ पर नोट पैड को मैं ओपन करता हूँ और देखें फॉर्मेट और ये फ़ॉन्ट, सिंपल गाइस, यहाँ देखिए कितना फ़ॉन्ट हमारे पास आ जाता है। आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है, आप उसको ओके कीजिए। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ गाइस, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइस बल्कि मैं इसको ओपन करता हूँ, फ्री स्टाइल आई थिंक स्क्रिप्ट, एक हमारे पास फ़ॉन्ट है ये,
मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस इसको हम स्ट्रिंग में लिखेंगे और रिफ़्रेश करता हूँ मैं। और रिफ़्रेश करने के बाद गाइस देखिए हमारे पास जो है फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है चेंज हो चुका है। उसके बाद गाइस हमारे पास होता है एक एरियल होता है, आप यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। एरियल, सेव इट, रिफ़्रेश। चेंज नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा गाइस? आई थिंक फ़ॉन्ट हम चेंज करते हैं यहाँ से। मैं इसको ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। कॉपी, ओके, और यहाँ पर इसको चिपका देते हैं, ठीक है। पेस्ट, सेव, रिफ़्रेश। तो फिर भी चेंज नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ओहो गाइस, ये फ़ॉन्ट्स ये गाइस हमारा फ़ॉन्ट फैमिली है गाइस। मैं गलती से इसको फ़ॉन्ट स्टाइल गाइस इटैलिक होता है हमारा, ठीक है। मैं फ़ॉन्ट फैमिली समझ रहा था गाइस। तो सबसे फ़ॉन्ट फैमिली जो है गाइस वो मुख्तलिफ है हमारे पास ना। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल गाइस क्या होता है, मतलब टेक्स्ट कैसा दिखाई दे आपको, उसका स्टाइल क्या चाहिए। तो गाइस सिंपल है, यहाँ पर आप देखें इटैलिक शो होता है आपको, ठीक है। मतलब थोड़ा सा तिरछा शो होता है आपको, ठीक है, टेढ़ा बोलते हैं जैसे। तो फ़ॉन्ट फैमिली गाइस मैं गलती से मिस्टेक हो गई। तो खैर अब फ़ॉन्ट फैमिली गाइस आप यहाँ पर वो मैं अप्लाई करूँगा तो अब यहाँ पर जो है आपको शो होगी। जैसे मैं कुरियर जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइस इसको मैं अब, बल्कि ये वाला जो है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और उसके बाद यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट करना है, सेव इट, ठीक है, सेव, और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर। तो देखो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। जो मर्ज़ी आपको फ़ॉन्ट चाहिए उठाओ और लगाओ, ठीक है। तो ये गाइस फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट गाइस हमारे पास फ़ॉन्ट वेट। तो गाइस फ़ॉन्ट वेट जो है मतलब ये होता है बोल्ड भी होता है, ठीक है। आप इसको बोल्ड कर सकते हो, बोल्डर भी कर सकते हो। तो मैं आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ, सिंपल, ठीक है, सिंपल, रिफ़्रेश, और देखें अब तो वो गैस टेक्स्ट जो है हमारा बोल्ड हो गया गैस, ठीक है। तो ये है हमारे पास बोल्ड। तो गैस नेक्स्ट जो है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट हो गया। टेक्स्ट लाइन, जी गैस, जी हाँ गैस, अब देखेंगे हम फ़ॉन्ट टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। अलाइन गाइस जो है अलाइनमेंट, जैसे कि गाड़ी के अलाइनमेंट हम ठीक करवाते हैं ना गाइस, इसी तरह वही अलाइनमेंट समझो इसको, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जो गाइस इसको सेंटर में करके दिखाता हूँ आपको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो जितना टेक्स्ट गाइस सेंटर में हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है गाइस इसको मैं अगर लेफ़्ट करता हूँ, बल्कि राइट करके दिखाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट ही था, अगर राइट करता हूँ तो गाइस तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो गाइस देखो वहाँ शुरू हो गया। गाइस एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई ऑल मैं करके दिखाता हूँ पहले आपको। तो ये आपको, ये देखो आपको ऐसा दिखने वाला है, ठीक है, जस्टिफाई ऑल में। तो गाइस अगर सिर्फ जस्टिफाई करता हूँ ना, तो देखिए सिंपल क्या आपको दिखाई देगा, दोनों तरफ से एकदम बराबर दिखाई देगा गाइस, जैसे ऐसे वो ऐसे दिखाई दे रहा है। तो जस्टिफाई ऑल, उसके बाद लेफ़्ट भी लगा सकते हैं। तो ये गाइस टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टीज हमारे पास। गाइस एक चीज़ आपने समझनी है यहाँ पर, वो ये है गाइस, टेक्स्ट का शेडो कैसे क्रिएट करते हैं। शेडो गाइस हम कैसे क्रिएट करते हैं, शेडो के लिए गाइस देखिए टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी है हमारे पास। इसको समझना गाइस आपने, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको ये लगाता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट शेडो, ठीक है। 15 पिक्सल जो है गाइस ये एक्स एक्सिस मूव करेगा, मतलब शेडो 15 पिक्सल एक्स एक्सिस हो। उसके बाद गाइस 10 पिक्सल जो है गाइस ये वाई एक्सिस आपको नज़र आए, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस ब्लर कितना हो, मैं कहता हूँ कि 10 पिक्सल ये ब्लर भी हो। तो गाइस इसके नीचे जो कलर जो होगा वो कौन सा कलर हो, मैं कहता हूँ येलो कलर हो, ठीक है। कलर जो मर्ज़ी हो आप दे सकते हैं, सेव इट, रिफ़्रेश। तो गैस देखें अभी आपको शेडो दिखाई देगा हल्का सा। गैस अगर मैं यहाँ पर ये जो ब्लर है गैस 0 पिक्सल कर दूँ तो आपको बिल्कुल डुप्लीकेट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए गैस, देखें डबल दिखाई दे रहा है तो बुरा लग रहा है बिल्कुल। तो मुझे इसको क्या करना है, शेडो जनरेट करना है।
तो कुछ तो वैल्यू देना ही पड़ेगा, ठीक है। सेव इट, रिफ्रेश। तो गाइज देखिए 15 पिक्सल मूव कर रहा है। तो गाइज अगर मैं इसको 15 पिक्सल से 10 पिक्सल कर दूं तो गाइज एक्स एक्सिस से थोड़ा देखिए इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ की तरफ, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। रिफ्रेश करूँगा, देखो हो गया। तो गाइज देखें यही है, मतलब कहने का ये है कि देखें ये जो वैल्यू गाइज है हमारी, ये एक्स एक्सिस को डिफ़ाइन करती है, वाई एक्सिस को ये हमारा जो है ब्लर करती है, और गाइज ये जो है कलर को डिफ़ाइन करती है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी। आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा गाइज। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।